तारीख भी बदल गई थी। रात के अंधेरे पर दिन का उजाला हावी हो चुका था और शनिवार की सुबह शहर अपनी रवानगी पर फिर से दौड़ने लगा था। नहीं बदले थे तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज के हालात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स में जूही। पुलिस और अफसरों की गाड़ियों की हुटरों की आवाजों के बीच उन महिलाओं की चीखें सुनाई दे रही थी जो अपने बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी, लेकिन उनकी लाश लेकर घर वापस जाने वाली थी। और इन बच्चों की जान किसी और ने नहीं ली, बल्कि बीमार सिस्टम ने ली। उस सिस्टम ने जो बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हकीकत यह है कि बाबू से लेकर मंत्री तक सब आते हैं और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। झांसी में हुए अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की मौत से देश सदमे में है और इन बच्चों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने वाले सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके थे। ये सिलेंडर से आग काबू पाने में नाकाम साबित हुए। झांसी में मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के लिए लगे फायर इंस्टीट्यूशन गवाही दे रहे हैं कि कोई 2 साल पहले तो कोई 1 साल पहले अपनी उम्र पूरी कर चुका था। 2019 की फिलिंग डेट है जिसकी वजह से ये सिलेंडर आग बुझाने में नाकाम साबित हुए और एक सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है, एक्सपायरी डेट 2020 की है। यानी कि फायर सिलेंडर को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके थे और ये सिलेंडर खाली दिखावे के लिए यहां रखे हुए थे, लेकिन किसी का भी दिमाग ये नहीं दौड़ा कि इन सिलेंडर को फिलिंग की जाए। सेफ्टी अलार्म भी फेल हुआ। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में आग से बचाव के लिए सेफ्टी अलार्म लगाए गए थे, लेकिन आग लगने पर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धुआं फैलने के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। अगर सेफ्टी अलार्म समय पर बच जाता तो शायद बचाव कार्य जल्द शुरू हो सकते थे और कई बच्चों की जानें बच सकती थी। मतलब कि ये हादसा नहीं बल्कि सीधा सीधा लापरवाही है जिसका खामियाजा 10 जिंदगियों को भुगतना पड़ा। और ये वो मासूम थे जिन्होंने दुनिया को देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन सवाल अब भी ये है कि आखिर इस पूरी घटना का असल जिम्मेदार कौन है। वो जो इलेक्शन जीतने के लिए भाइयों बहनों करके वादे करते हैं, या वो जो अस्पताल में रहकर भी अपना कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी सब भूलकर अपने बारे में सोचते हैं, या फिर वो जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसे अस्पताल में इलाज करवाया जहां जिंदगी की कीमत को पैसे से तौल दिया जाता है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी हादसे पर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 10 बच्चों की वहां दुखद मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम है, सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उनके साथ है, उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने मृतक नवजातों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंदगी की कीमत 50,000 देकर उन आंसुओं की कीमत चुका देंगे? क्या पैसे देकर उस मां का वो दर्द खत्म हो जाएगा जिसे उसने 9 महीने पेट में रखकर एक नई जिंदगी को जन्म दिया था? क्या उसका बच्चा वापस लौट आएगा? सच तो यह है कि इन नेताओं की राजनीति के तलेआम जनता कुचल जाती है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी नेताओं की रैली नहीं रुकी, क्योंकि उन्होंने जान जाने वालों की कीमत तो रख दी थी। उन्हें लगा था कि पैसा ऐसी चीज है जो लोगों का पेट भरता है, लेकिन सच बात तो यह है कि पैसा ऐसी चीज है जो ना दर्द को भर सकता है और ना ही आंसुओं की कीमत चुका सकता है। उधर झांसी की दीवारों के हर कोने से माओं की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, कुछ उन बच्चों को लेकर अस्पताल से भाग रहे थे जो शायद उनके थे भी नहीं, पर जान बचाने की तो सोच रहे थे। शायद इसे इंसानियत कहते हैं। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में नेता जिस तरीके से दावा करते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, अस्पताल होंगे, एम्बुलेंस होंगी, लेकिन
जब सच्चाई धीरे धीरे पर्द खोलती है तो काफी चीजें निकल करके सामने आती हैं। कई जगह तक तो एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती है। आज जिस तरीके से देखा जाए, झांसी में जो अग्निकांड हुआ, उसके बाद से जो अभी भी जितने परिजन हैं या जो अपने बच्चे खो चुके हैं, उनसे पूछिए कि आखिरकार उनके इस वक्त दिल में क्या गुजर रही है। क्योंकि मुआवजा दे देना उन आवाजों, उन चीखों को चुप नहीं करा सकता। किसी के साथ बैठ करके उनसे बातचीत करके कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लगातार अस्पतालों से काफी शिकायतें भी सामने आ रही कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है, कई बार एम्बुलेंस जगह पर नहीं पहुंच पाती है। और जिस तरीके से अभी अग्निकांड की अगर बात करें, झांसी में जो हादसा हुआ है, वो भी जस्ट और सिर्फ जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसकी वजह से हुआ है। अगर शायद थोड़ी व्यवस्था ठीक होती, सावधानी पहले से बरती होती, क्योंकि आजकल हर जगह, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर जगह आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद होते हैं, फिल होते हैं वो। लेकिन जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कोई एक नहीं बल्कि सरकार भी है। आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नगेट्स विद जूही। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और बाकी लोग भी अपनी राय जो है इस मुद्दे पर रख सके।